राजस्थान के डूंगरपुर में बीएपी के विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष डूंगरपुर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर पार्किंग अव्यवस्थाओं को लेकर पार्किंग ठेके के विरोध धरने पर बैठ गए और पार्किंग में अवैध वसूली और मारपीट करने जैसे आरोप थे जो उन्होंने लगाए। आपको बता दें कि डूंगरपुर की जो 84 जो विधानसभा है वहाँ के जो विधायक है नील कटारा, वे जो जिला अध्यक्ष अनुतोष रोध सहित जो कई कार्यकर्ता थे जो डूंगरपुर का जो जिला सरकारी अस्पताल है वहां पर पहुंचे और पार्किंग में जो अव्यवस्था है जिनको लेकर उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना था कि जो पार्किंग का जो ठेका है और उस ठेके के बाद अब लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और जो अवैध वसूली है वह की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान इस ओर नहीं दे रहा है। और अधीक्षक से इसकी बात की गई, ज्ञापन भी सौंपा गया और उसके बाद बहस उस समय हो गई जब जो जिला अध्यक्ष थे वे अस्पताल और जो विधायक सभी थे वे अस्पताल में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पर जो आउटडोर में जो डॉक्टर थे, जो जूनियर्स थे, वे काम कर रहे थे और उनसे सवाल जवाब करने लगे। उस दौरान बहस हो गई। जो अधीक्षक थे वे वहां पर पहुंचते हैं और वे भी कहते हैं कि इन डॉक्टरों को अनावश्यक परेशान नहीं करें। उसके बाद जो माहौल था वह गर्मा जाता है और उसके बाद उस मामले को शांत किया जाता है। जो विधायक थे अनिल कटारा, उनका कहना था कि जो अव्यवस्थाएं हैं जो वहाँ पर देखने को मिल रही है और उसकी शिकायत उनके पास थी और जो लोग थे जो अस्पताल में आते हैं उनको पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जाती है, उनको परेशान किया जाता है। और ऐसे में बीएपी के पदाधिकारी थे, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित वे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर धरना दिया और उसके बाद जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनको ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन जब अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचे उस दौरान डॉक्टर से बातचीत में और सवाल जवाब पूछने के दौरान वहां पर हंगामा हो गया और जो डॉक्टर्स थे और जो अधीक्षक थे उनका कहना था कि डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, उनको परेशान नहीं करें। लेकिन जब मामला गरमाया तो उनके पार्टी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने उस मोर्चे को संभाला और उसके बाद जो मामला था वह शांत किया और उसके बाद 3 दिन का जो आश्वासन था वह अस्पताल की ओर से दिया गया। और उनका कहना था कि अगर 3 दिन में भी व्यवस्था है वह नहीं सुधरती है, अगर जो पार्किंग का जो ठेका है उन ठेके की जो ठेके के जो कर्मचारी हैं वे अगर जो हालात हैं उसको सही नहीं करते हैं, अगर जो लोग अस्पताल में आते हैं उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और अवैध वसूली भी कर रहे हैं, अगर ये बंद नहीं होता है तो आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन होगा और अस्पताल में हंगामा भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आज डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, चिकित्सालय, वहाँ पर हमारे जो मरीज है, पेशेंट यहाँ पर जो भी आ रहे हैं उनसे जो शुल्क वसूला जा रहा था और शुल्क वसूलने के लिए जो लोग रखे हुए थे उनकी जो बदतमीजियाँ सामने आ रही थी। और यहाँ पर जिसका टेंडर है और टेंडर जिस आधार पे कर रखा पर डे का 800 रुपये, उससे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए थी और हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में बैठे थे, वहाँ से हमने जो वार्तालाप किया, हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ये सारी व्यवस्थाएं ढंग से सुचारू रूप से नहीं होती है आने वाले टाइम पे इस अस्पताल में बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ की जो जनता है उस जनता के प्रति उत्तरदायी और हमारा कर्तव्य है कि अगर जनता दुखी होती है, उनको गवर्नमेंट यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दे रही है, सारे प्रकार के जितने भी इलाज सारे निःशुल्क हो रहे, तो फिर उनके आने के लिए जो वाहन उपलब्ध यहाँ आ रहे हैं उन वाहनों से शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। जब उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे बड़े अस्पतालों में टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है तो किसके दबाव में डूंगरपुर में टेंडर प्रक्रिया हो रही है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, और अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, उस संबंध में हम यहाँ पर आए और सारी जानकारी अभी ले रहे हैं हम लोग। एक कोई बदतमीजी वाली भी बात आई थी। हाँ, ये आए दिन फेस कर रहे हैं लोग, हमारे पास आए दिन लोगों से बातें मिलती है, कई वीडियोस है, लोग मरीज यहाँ पर आते हैं उनके साथ जो गार्ड बाहर खड़े हैं शुल्क वसूल रहे, बदतमीजी से पेश आ रहे, मतलब मारपीट भी कर रहे, न जाने किनका उन पे हाथ है या शय है कि ये लोग इस तरीके से हमारे मरीजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये डूंगरपुर के स्वास्थ्य विभाग या बहुत बड़े चिकित्सालय, बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका जिम्मेदार कौन है, इन सब चीज़ों पे हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर सुधार करने की कोशिश भी करेंगे और अगर ये सुविधा और यहाँ की जो सुचारू व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे जिससे भी मिलना पड़े मिलेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देना पड़े तो भी देंगे, पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधार के रहेंगे। और ऐसे में फिर जो धरना था वह समाप्त हुआ और विधायक और जो लोग थे उनका कहना था कि अस्पताल में शिकायतें थी, लोगों के साथ मारपीट करने जैसे आरोप थे और उसके बाद उन्होंने ज्ञापन था जो अधीक्षक को सौंपा। TV9 के लिए राजेश डांगी।